हेलो एवरीवन। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है अपनी, उस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनियो के बारे में। और यूनियो में हम इसका पढ़ेंगे आज डाइजेस्टिव सिस्टम। यूनियो किस फैमिली से बिलोंग करता है? मोलस्का का ये सदस्य है, ठीक है। और क्लास इसकी पैलेसीपोडा, ऑर्डर है इसका यूलेमेली ब्रेंकिया, और स्पीसीज है इसकी यूनियो, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे थे कि ये बाइवाल्विया का सदस्य है, द्विकपाटीय इसका शरीर होता है। एक्सटर्नल जो इसकी कवरिंग है, आउटर जो इसकी स्ट्रक्चर है, वो एक मजबूत शेल या कवच से ढकी रहती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। आज हम बात कर रहे हैं इसमें कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको जानने के लिए हम मदद लेंगे डायग्राम की। यह है इसका शेल, आउटर शेल, जिसमें ऊपर की तरफ एक मजबूत लिगामेंट यहाँ पर मौजूद है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये हिंज के नाम से जाना जाता है। जिसमें यहाँ पर मौजूद है एंटीरियर एडेक्टर मसल, जबकि पीछे की तरफ इसमें मौजूद है यहाँ पर पोस्टीरियर एडक्टर मसल। जैसा हम जानते हैं कि जो दूसरे प्रकार के एनिमल हैं, उनके अंदर भी जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र जो है, वो दो भागों से मिलकर के बना होता है। जिसमें पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम। ये चीज़ें हैं इसमें एलिमेंट्री कैनाल के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से व्यवस्थित रहती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है,
इस सरफेस पर इन करंट और एक्स करंट जो इसका साइफन है वो मौजूद है यहाँ पर। इन करंट साइफन, दूसरी तरफ है एक्स करंट साइफन, जहाँ से जलीय धारा अंदर की तरफ आएगी। और ये हम देखते हैं इसका माउथ पार्ट यहाँ मौजूद है। इसका जो माउथ पार्ट है वो एक स्प्लिट होती हुई दरार के रूप में मौजूद होता है। ये इसमें माउथ अपर्चर मौजूद होता है और इस माउथ अपर्चर को घेरे रखती हैं एक जोड़ी लेबियल पैल्प। ये जो लेबियल पैल्प हैं ये ऑस्ट के रूप में काम करते हैं, लिप के रूप में काम करते हैं, ऑस्ट के रूप में ये काम करते हैं और कवर किए रखते हैं। जब इसको भोजन ग्रहण करना होता है तब ये लेबियल पैल्प को हटा लेता है और जब भोजन ग्रहण नहीं करना होता है उस वक्त ये इस माउथ पार्ट को यहाँ से क्या कर लेगा, इन लेबियल पैल्प की सहायता से ढक लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, आगे इसमें जो ये माउथ पार्ट है, इस माउथ पार्ट से जुड़ी रहती है एक पतली नलिका जिसको हम ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। ईसोफेगस जो है वो कैसी होती है, नॉन मस्कुलर होती है। मतलब ये एक ऐसी नलिका है, ट्यूब्यूलर है, ऐसी नलिका है जिसका काम केवल और केवल माउथ पार्ट से, माउथ को स्टोमक से जोड़ना होता है, जो क्या करवाती है, भोजन को केवल निगलने के लिए उत्तरदायी है, निगलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। केवल ये स्वेलोविंग का जो काम है वो इस ईसोफेगस के द्वारा करवाया जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसका माउथ अपर्चर जो है वो स्प्लिटिंग यानी दरार के रूप में यहाँ पर मौजूद है, जो कि भोजन को ग्रहण करेगा। किस तरीके से ग्रहण करेगा वो अभी अपन फीडिंग मैकेनिज्म में जानेंगे। आगे हम देखते हैं कि इसमें जो ईसोफेगस है वो एक बड़े पाउच लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ओपन होती है। तो और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्टोमक के रूप में जानी जाती है। पाउच लाइक बड़ी स्ट्रक्चर है ये, जो कि स्टोमक के रूप में जानी जा रही है। अब स्टोमक के रूप में है तो हम जानते हैं कि जो यूनियो है वो क्या होता है, सेलेक्टिव फिल्टर फीडर है और भोजन के रूप में ये क्या करता है, इसको प्लैंक्टोनिक फीडर भी कहते हैं। मतलब ये ज़्यादातर भोजन के रूप में प्लैंक्टॉन्स वगैरह को ग्रहण करता है और प्लैंक्टॉन्स, डाइटम्स, ऑर्गेनिक डेट्राइटस जो हैं उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ऑल ओवर हम ये कहेंगे कि ये क्या होता है, ओमनीवोरस होता है। वहीं हमने देखा था कि पाइला जो है वो कैसा होता है, केवल और केवल मांसाहारी होता है।
कार्निवोरस होता है, जबकि ये ओमनिवोरस नेचर का है। और भोजन ग्रहण करने के लिए ये पूर्ण रूप से क्या होता है, जो जलीय धारा है, वाटर करंट है, उसी पर निर्भर है। ठीक है, तो इसकी जो जल पर निर्भरता है, जैसे ये भोजन इसके अंदर इनकरंट साइफन की सहायता से अंदर की तरफ आएगा, आने के बाद में ये क्या करेगा, यहाँ से छान लेगा। अब छान करके किस तरीके से इसमें भोजन ग्रहण किया जाता है उसको हम आगे स्टडी करते हैं, आगे अपना ये जारी रखते हैं। अब जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें कि जो स्टोमक का ये पार्ट है, ये स्टोमक का पार्ट किस तरीके से भोजन को ग्रहण करने में और आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो स्टोमक जो है वो इस तरीके से आगे की तरफ यहाँ इसमें चलेंगी और इस तरीके से ये कोइल का फॉर्मेशन होगा, जो कि इंटेस्टाइन है उसके द्वारा निर्मित करवाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसकी जो इंटेस्टाइन है वो लंबी और कुंडलित संरचना के रूप में है। लंबी और कुंडलित संरचना है ये। अब ये जो कुंडलित संरचना है उसको हम जानें उससे पहले आपको बता दें कि ये जो स्टोमक है, इस स्टोमक के चारों तरफ भूरे रंग की संरचना मौजूद होती है, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में वर्क करती है। जब ये भोजन को ग्रहण करता है तो इसमें जो पाचक एंजाइम है वो एंजाइम इसी ग्रंथि के द्वारा मिक्स करवाए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि स्टोमक जो है वो चारों तरफ से किस चीज़ से घिरा हुआ है, डाइजेस्टिव ग्लैंड से घिरा हुआ है। अब आगे जैसे इसमें ये जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जिसको हम इंटेस्टाइन के रूप में जान रहे हैं, इंटेस्टाइन क्या होती है, यहाँ पर कोइल का फॉर्मेशन करती हैं। ये है इंटेस्टाइन और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें इंटेस्टाइनल कोइल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो इंटेस्टाइनल कोइल है इसके चारों तरफ क्या होता है, जिस तरीके से स्टोमक को घेरे हुए है डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसी रूप में यहाँ पर इसकी जो गोनेडियल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मौजूद होती है। योनियों के जो गोनेड हैं वो स्पेसिफिक हैं। इनकी किस तरीके की नेचर होती है आपको डिटेल में समझाया जाएगा जब अपन इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे। यह है इसमें गोनेड्स और अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये पीछे की तरफ बढ़ती है, तो पीछे की तरफ बढ़ने के साथ ही यहाँ से गुजरेगी हार्ट के बीच से, मतलब पेरिकार्डियम के अंदर से गुजरती है ये है इसमें पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम के अंदर मौजूद हैं इसका हार्ट। और हार्ट के जो पार्ट हैं आप इसमें देख रहे हैं पेरिकार्डियम, और ये है इसमें इनको हम अलग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। 1 नंबर पार्ट जो आप देख रहे हैं
ये है वेंट्रिकल, और 2 नंबर जो सिरा है वो है इसका, यहाँ से ये वाला आप देख रहे हैं, ये है इसमें ऑरिकल। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डेवलप होता है। और 3 नंबर आप देख रहे हैं पेरिकार्डियल अपर्चर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो इसकी इंटेस्टाइन है वो पेरिकार्डियम के बीच से निकलती है, और अंतिम इसका जो भाग है जो कि एलिमेंट्री कैनाल का है वो एक छोटी सी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रेक्टम। और अंतिम जो दरार है वो कहलाती है एनस, जो कि पोस्टीरियर एडक्टर मसल के नज़दीक पाई जाती है। ठीक है, अब ये आपने देखा इसके जो पार्ट है पूरे, और यहाँ से शुरू होता है इसका ये जो क्षेत्र है वो कंप्लीट रूप से एक हल के समान, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, हल के समान केवल इसमें एक ही चीज़ है, और वो है इसका फुट वाला पार्ट। ये है इसमें फुट। ठीक है, तो ये है एलिमेंट्री कैनाल और इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये जलीय धारा अंदर की तरफ आएगी, ये क्या करेगा, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, जो सेलेक्टिव पार्टिकल्स जिनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहता है, उन पार्टिकल्स को ये यहीं पर रोक लेता है। बाकी जो जलीय धारा है उसको वो क्या करता है, गिल को भिगोने के लिए आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये जो पार्ट हैं भोजन के वो लेबियल पेल्प खोलने के बाद आगे भेज दिए जाएंगे, और यहाँ पर इसमें क्या होता है कि इस तरीके से पेच लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टेलाइन सूक। 4 नंबर ये कहलाती है क्रिस्टेलाइन शूक, शीक जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन शीक, जिसको हम कहते हैं। ये पेच लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब पेच के जैसे इसका मूवमेंट होता है, और पेच के जैसे मूवमेंट होता है तो क्या होता है, इसमें जो भोज्य पार्टिकल्स हैं उनको आगे की तरफ खिसकाने में ये क्रिस्टलाइन शीक जो है या क्रिस्टलाइन सूक जो है वो इसमें मदद करता है। और जो यहाँ के पाचक एंजाइम्स और जो इसके स्टोमक के द्वारा स्रावित जो रसायन हैं उनके सहायता से क्या होता है कि इसमें इस भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और इसका पाचन करवा लिया जाता है। और पाचन के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं उन एंजाइम का स्रावण भी क्या होता है, इसमें ये डाइजेस्टिव ग्लैंड की सहायता से मिक्स कर दिया जाता है। और जैसे ही इसमें डाइजेशन हो जाता है, ये जो अपर्चर है जो कि इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, ये क्या करता है, इस इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। इसकी जो इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, एब्जॉर्बिंग नेचर की है। अब इसमें एक बात और भी है कि जो इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, वो न केवल भोजन के लिए आवश्यक एंजाइम को मिश्रित करती है, बल्कि डाइजेशन में भी सहायक है ये। मतलब ये जो जंतु है इसके अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन है वो भी संपन्न करवाने के लिए ये डाइजेस्टिव ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका पाचन का जैसे ही कार्य संपन्न हो जाता है, भोजन को एब्जॉर्प्शन के लिए भेज दिया जाता है इंटेस्टाइनल कोइल के अंदर, और जैसे इंटेस्टाइन कोइल के अंदर भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, आवश्यक जो पदार्थ हैं जिसमें प्रोटीनियस पदार्थ हैं, फैटी नेचर हैं और कार्बोहाइड्रेट के जो पार्ट हैं, उन सब को भोजन को या भोजन के टुकड़ों को या जो एक्सट्रैक्ट है उसको एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को रेक्टम और एनस की सहायता से बाहर त्याग दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब जलीय धारा आएगी
तो भोज्य पदार्थ भी साथ लाएगी, और जब ये इसको वापस एक्सकरेंट साइफन की सहायता से बाहर त्यागता है उस वक्त क्या होता है कि ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी एक्सकरेंट साइफन की सहायता से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था इसका बाइवाल्विया के सदस्य का, यूनियो का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हमने स्टडी की है। ये इसका आउटर शेल और अंदर की तरफ इसमें मेंटल वाली सरफेस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।